नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से बच्चों हम क्लास 12th स्टेट बच्चों हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर बच्चों में अब से बच्चों जितने भी क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए MCQ हैं बच्चों, आज हम उसे सॉल्व करवाएंगे। और बच्चों उसी तरीके से फिर सेक्शन बी करवाएंगे, सेक्शन सी करवाएंगे, सेक्शन डी करवाएंगे, सेक्शन ई करवाएंगे एंड सेक्शन एफ। हर एक सेक्शन वाइज बच्चों में आपको वीडियो बना करके आप सभी लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो आप लोग इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे बच्चों अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए आते रहेंगे। और बच्चों अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो ये बुक भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है बच्चों, वो प्राइस आपको 80 रुपये है बच्चों, 80 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको रंगीन में चाहिए तो बच्चों 200 रुपीज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चों हम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सूचकांक, इस चैप्टर के सारे बोर्ड के MCQ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये रहा सूचकांक इंडेक्स नंबर विभाग ए, जिसमें मार्च 18 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, टोटली हिंदी में है। डोंट वरी, टेंशन मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में 3.2 गुना वृद्धि हुई है, तो मूल्य का सूचकांक कितना होगा। तो कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से सीखो। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए आधार वर्ष। क्या बोला है? आधार वर्ष। तो बच्चों आधार वर्ष कितना होता है बच्चों? आधार वर्ष हमेशा 100 होता है, ठीक है। फिर प्लस और बच्चों फिर आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष 3.2 गुना वृद्धि है। तो मतलब 100 का 3.2 गुना, मतलब 100 के अंदर बच्चों हम गुणा करेंगे 3.2। तो बच्चों 100 गुणे 3.2 करेंगे, 100 गुणे 3.2 कितना आएगा बच्चों? तो इन दोनों गुणा करोगे कितना आएगा? 320 होगा। अब उसमें प्लस करेंगे बच्चों 100, कितना हो जाएगा? 420। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? 420। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, यदि IP बराबर IF हो तो निम्न में से कौन सा विधान सत्य है? तो बच्चों ये तो लास्ट ईयर फासे फीसर का सूत्र है, क्योंकि तीनों कैसे बच्चों समान होंगे। IP बराबर IF बराबर IP बराबर IL, तीनों कैसे होंगे बच्चों? बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर। मार्च 19 में पूछा गया बच्चों, क्या लिखा है? एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष 3.5 गुना वृद्धि हो तो सूचकांक मूल्य। देखो बच्चों यहाँ पर सवाल डिट्टो वैसा था, यहाँ पर 3.2 था, यहाँ पर क्या आ गया? 3.5। तो हमें क्या करने के बच्चों? ऐसे ही देखो बड़ा, कैसे करेंगे? 100 तो हमारे पास तो है ही, प्लस 100 गुणे 3.5 करोगे तो 350 होगा, प्लस करेंगे 100 तो ये कितना होगा बच्चों? 450 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 450। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद क्या दिया बच्चों? चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? सूचकांक की रचना में कौन सा औसत को श्रेष्ठ औसत माना गया बच्चों? जुलाई 19 और मई 21 में 2 बार पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी गणोत्तर माध्य को बच्चों सबसे श्रेष्ठ औसत माना गया है। अब आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठा क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य स्तर में परिवर्तन का अध्ययन करके मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किस संकेत का उपयोग करता है? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा थोक मूल्यों के सूचकांक को क्या करता है? उपयोग करता है, जिससे मुद्रास्फीति को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है।
आगे बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में 4.5 गुना वृद्धि हुई तो मूल्य का सूचकांक। बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से पूछा गया, देखो खाली वैल्यू चेंज किया गया, बस आप देख सकते हो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज किया गया है बस। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे बच्चों 7वां, तो देखो तो वैसे ही करेंगे बच्चों जैसे बताया बेटा, 100 प्लस 100 गुणे कितना है बच्चों 4.5, इन दोनों गुणा करोगे तो 450 होगा, प्लस करेंगे 100 कितना होगा 550 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन छूट गया बच्चों 5वां, ये भी देखो, यदि आधार वर्ष 2018 की अपेक्षा में वर्ष 2019 में मुद्रा की क्रय शक्ति 0.75 हो तो वर्ष 2019 के लिए मूल्य का सूचकांक कितना होगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कैसे करूँ, करना कैसे पहले ध्यान से सीख लो। कैसे करना है बच्चों, क्या बोला है आधार वर्ष। बच्चों आधार वर्ष कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया आधार वर्ष होता है 100, और आगे क्या बोला है कि 2019 के मुद्रा क्रय शक्ति, मुद्रा क्रय शक्ति को हमेशा क्या करते हैं बच्चों भाग देते हैं, तो भाग देंगे, कितना दिया मुद्रा क्रय शक्ति 0.75, तो 0.75 को हम क्या करेंगे बच्चों भाग देंगे 100 में 0.75 भाग दो, 100 भागे 0.75 कितना आएगा बच्चों 133.33, यही क्या होगा बच्चों इसका फाइनल उत्तर होगा। चेक करो बच्चों कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला मैंने करवा दिया। अब बच्चों ये भी आ गया, अब यहाँ पर देखो ये भी हो गया 7वां भी। अब आ जाओ बच्चों 8वां क्या लिखा है, यदि आधार वर्ष 2015 में सापेक्ष 2016 का मुद्रा शक्ति 0.75 हो तो 2016 का मूल्य कितना होगा। बच्चों अभी मैंने आपको सिखाया 133.33 होगा। 9वां, जीवन निर्वाह का लागत खर्च की सूचकांक की रचना कौन से मूल्य में ध्यान लिया जाता है। तो बच्चों कौन से मूल्य में आएगा, फुटकर जीवन निर्वाह में फुटकर मूल्य आएगा, फुटकर मूल्य। आगे बच्चों 2018 में किसी एक वस्तु के उत्पादन का आधार वर्ष की उत्पादन से 3 गुना बढ़ जाए तो 2018 का उत्पादन का सूचकांक कितना होगा। बच्चों क्या बोला है 3 गुना बोला है ना, तो यानी कि आधार वर्ष हमारा कितना होता है बच्चों 100, और उसमें क्या बोला है 3 गुना, यानी 100 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और प्लस कितना 100 यानी कितना होगा बच्चों 400, तो 400 गुना क्या होगा वृद्धि होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 400, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते बच्चों, मुद्रास्फीति की दर जानने के लिए किस सूचकांक का उपयोग होता है। तो बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर सी थोक मूल्य का सूचकांक। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चन थे मैडम, ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से थे, सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के थे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कौन से थे बच्चों बोर्ड के थे। आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। इसको आपको नोटबुक में लिख लेना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसी को बार बार रिवाइज करना, और बच्चों ये हो जाए तो ऐसे ही टेक्स्ट बुक के भी सारे क्वेश्चन कर लेना है। चलिए टेक्स्ट बुक के भी बच्चों मैं आपको सारे MCQ सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम टेक्स्ट बुक के बेटा चैप्टर नंबर 1 के बेटा ये भी MCQ में आपको सॉल्व करवा दूँ, बस इन्हीं का आपका सेक्शन A का काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और बच्चों हमेशा कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो तो सबसे पहले सेक्शन वाइज तैयारी किया करो, और सेक्शन वाइज तैयारी करने से बच्चों आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, चल राशि के मूल्य में होते दीर्घकालीन परिवर्तन की तुलना के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो बच्चों उसके लिए कौन सी विधि है, अचल आधार की विधि। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट ईयर के सूचकांक की गणना कौन सी मात्रा में ली जाती है।
तो हमेशा बच्चों अचल आधार की मात्रा ली जाती है। तीसरा, जीवन निर्वाह का लागत खर्च के सूचकांक की रचना कौन से मूल्य में ध्यान में लिया जाता है? तो क्या आएगा? फुटकर मूल्य। चौथा, पारिवारिक बजट की पद्धति में वस्तु का कौन सा खर्च भार के रूप में लिया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा आधार वर्ष का खर्च। पांचवा, सूचकांक की रचना में कौन सी औसत को श्रेष्ठ औसत माना गया है? तो उसका उत्तर आएगा गुणोत्तर माध्य। छठा, कौन सा सूचकांक जीवन स्तर का निर्देशांक करता है? तो उसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन निर्वाह लागत खर्च का सूचकांक। एंड सातवां, एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की अपेक्षा 4.5 गुना वृद्धि हो तो सूचकांक का मूल्य कितना होगा? बच्चों अभी मैंने 4.5 वाला निकाला तो इसका उत्तर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 550। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? यदि आधार वर्ष 2015 के सापेक्ष 2016 का क्रय शक्ति 0.75 हो तो 2016 का मूल्य का सूचकांक कितना होगा? बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने किया, कितना आएगा? 133.33। कैसे आया मैंने अभी आपको सिखाया था। यदि वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2016 को एक वर्ग लोगों का जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक अगर 200 हुआ है तो निम्न में से कौन सा विधान सत्य है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मुद्रा की क्रय शक्ति 0.5 ही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? यदि IP बराबर IF हो तो निम्न में से कौन सा विधान सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बच्चों नेक्स्ट क्या है? यदि वर्ष 2013 के लिए एक वर्ग परिवारों के खर्च पात औसत आय 20,000 है तो यदि वो उस वर्ग का 2013 आधार वर्ष 2015 का वर्ष का जीवन निर्वाह का सूचकांक 130 है तो 2015 के लिए वर्ग के पारिवारिक का खर्च पात आय कितनी होगी? चलिए इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ। चलो बच्चों देखो क्या लिखा है? 20,000 औसत खर्च है ना, तो पहले लिखो यहाँ पर, पहले क्या लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे प्लस फिर क्या लिखा है बच्चों? 130। और जबकि बच्चों आधार वर्ष से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, क्योंकि आधार वर्ष कितना होता है? आधार वर्ष होता है 100 और मिल कितना रहा? 130। मतलब 30 क्या है बच्चों? ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 30/100 और गुणे करेंगे कितना से? 20,000 से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखो बच्चों 20,000 प्लस और बच्चों 30 में हम 100 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0.3 गुणे 20,000। तो 20,000 और बच्चों 0.3 में 20,000 का गुणा करेंगे, गुणे 20,000 कितना आया? 6,000 आया। और बच्चों 20,000 में 6,000 का जोड़ेंगे बच्चों प्लस 20,000 कितना आया? 26,000 आया। यही 26,000 क्या होगा बच्चों? हमारा फाइनल उत्तर होगा। और बच्चों ये कैसे लिखा? तो ये इसका बच्चों एक सूत्र होता है जो उदाहरण में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके बच्चों खर्च पात्र का सूत्र देख सकते हो। ये मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग पुट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? 26,000। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए 26,000। क्लियर। चलिए आगे देखो बच्चों क्या लिखा है? पासे का सूचकांक का सूत्र प्राप्त करने हेतु वस्तु का मूल्य के सापेक्ष खर्च का कौन सा भारांक दिया जाएगा? तो बच्चों पासे का सूत्र क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी P0Q1। ये किसका सूत्र होगा? पासे का सूत्र होगा। इस तरीके से देख सकते हो बच्चों चैप्टर नंबर 1 के सारे MCQs हो गए। बोर्ड के भी करवा दिया और टेक्स्ट बुक की करवा दिया। बस इतने MCQ प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों इसके बाहर का एक भी MCQ नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा।
आई होप आपको बच्चों ये सारे के सारे MCQ क्लियर समझ में आ गया। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी को बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।